स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे गासेस लॉ एंड डाइलेक्ट्रिक की। ठीक है, हमने कैपेसिटर के बारे में बात की थी। ठीक है, कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक क्या होता है उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम नया टॉपिक हम करेंगे, वो क्या होगा, गॉसेस लॉ एंड डाइलेक्ट्रिक। मतलब डाइलेक्ट्रिक में हम गॉसेस लॉ को जो है वो किस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कि डाइलेक्ट्रिक का गॉसेस लॉ का कौन सा फॉर्म होगा या क्या इक्वेशन होगा डाइलेक्ट्रिक में, अगर हम किसी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को रख देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक कैपेसिटर को लेंगे। ठीक है, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट जिस पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है। ठीक है, एक दूसरा प्लेट लेंगे कैपेसिटर का। ठीक है, क्या किया मैंने कैपेसिटर के दो प्लेट्स लिए। ठीक है, फिर इस प्लेट्स में हम क्या करेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, फिर आपको मैंने बताया था कि जब आप कैपेसिटर को रखते हैं, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल, तो यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। यहाँ पे उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या नाम देते हैं, ई नॉट। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। ठीक है, जिसका डायरेक्शन ये होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, फिर आपको मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने साथ चार्ज को मूव करवाता है। ठीक है, तो ये जब चार्ज को यहाँ से मूव करवाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कौन से चार्ज ले जाएंगे, जब पॉजिटिव यहाँ से जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक के इस सरफेस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे पोलराइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कौन से चार्ज आ जाएंगे, पॉजिटिव। ठीक है, फिर आपको मैंने कहा था कि यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जब बनेगी, ठीक है, तो यहाँ पे एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी डाइलेक्ट्रिक के अंदर। ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो भी होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। उसको हमने कहा था ई आई, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आप देखें ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। ठीक है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रही है। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम तो होगी। ठीक है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो है वो यहाँ पे, हमेशा नहीं सॉरी, यहाँ पे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम होगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, तो ये इसका कुछ हिस्सा जो है वो क्या कर लेगी, मतलब अपोज कर लेगी। ठीक है, मतलब इसका जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को ये कुछ हद तक के लिए क्या कर देगी, कम कर देगी। ठीक है, जब हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को रख देते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने क्या कहा था, अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रही है। मतलब इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई। ठीक है, अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए यहाँ पे, ठीक है, जब मैं डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पे रख रहा हूँ कैपेसिटर के बीच में, ठीक है, तो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या हो जाएगी, ई नॉट माइनस ई आई। मतलब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कर लेंगे तो वो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। मैंने माइनस यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, ये इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई, ये मैंने आपको कहा था। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको मैंने कहा था कि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मतलब आप जब डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आई थी वो क्या थी, ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट बाई के। के यहाँ पे क्या था, के यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। ठीक है, हमने जो डाइलेक्ट्रिक को कंसिडर किया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के। हर एक डाइलेक्ट्रिक का अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, मतलब जब कोई डाइलेक्ट्रिक बनता है तो उस पे पहले से ये लिखा होता है कि इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इतना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि लेट सपोज जो डाइलेक्ट्रिक हमने कंसिडर किया है उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, के। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड,
इस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपोज करेगी, ठीक है। तो कितना अपोज करेगी इसको, मतलब ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना कम करेगी, वो हमने लिखा था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट बाई के। मतलब के टाइम जो है ये डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो क्या करेगी, कम करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। जब हम किसी कैपेसिटर में किसी डाइलेक्ट्रिक को रख देते हैं, ठीक है, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितने का टाइम जो है कम होगी, के टाइम जो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो जाएगी जब हम किसी कैपेसिटर में किसी डाइलेक्ट्रिक को रख देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा था, ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई के। इसका मतलब ये है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी कम हो रही है, हमारे पास डिक्रीज हो रही है के टाइम, ठीक है। मतलब हम किसी कैपेसिटर के बीच में, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में हम अगर किसी डाइलेक्ट्रिक को रख देते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है के टाइम डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा था ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट बाई के, ठीक है। फिर हम यहाँ पे ई नेट की जगह क्या लिखेंगे, ई नॉट बाई के इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पॉइंट पे, यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, इस प्लेट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, तो आप कहेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब वो क्या होगा, सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पॉइंट पे इस नेगेटिव की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, तो आप कहेंगे कि नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसके डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अवे होती है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहाँ पे होती है, उस चार्ज के डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो भी इस डायरेक्शन में बनेगी, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे, ठीक है। वो क्या होगी, सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है, ये हमें पता है कि किसी शीट की वजह से, किसी फाइनाइट शीट की वजह से किसी पॉइंट पे अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है तो वो क्या होता है, सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कितना होगा, सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से कितना होगा, सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मुझे क्या चाहिए, ई नॉट, ठीक है। तो ई नॉट क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ई नॉट की जगह हम सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू के इज इक्वल टू, यहाँ पे ई नॉट क्या होगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस ई इंड्यूस, यहाँ पे क्या होगा, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखी है वो क्या है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिग्मा आई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस्ड होगी, ठीक है, उसकी जो सरफेस डेंसिटी है उसको हमने क्या कहा था, अगर यहाँ पे सिग्मा है तो यहाँ पे क्या होगी, माइनस सिग्मा आई, यहाँ पे प्लस सिग्मा आई, ठीक है। यहाँ पे होगी सिग्मा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, सिग्मा माइनस सिग्मा, ठीक है। इसके जो चार्ज होगा वो कितना होगा, सिग्मा, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी क्या होगी, सिग्मा, ठीक है। इसकी क्या होगी, माइनस सिग्मा। जो इंड्यूस चार्ज है उसकी कितनी होगी, माइनस सिग्मा आई। इसके कितनी होगी, प्लस सिग्मा आई, ठीक है, ये इंड्यूस चार्ज की वजह से। तो ई आई हमारे पास क्या होगा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा आई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे जिस तरह यहाँ पे सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो इंड्यूस चार्ज क्या है, सिग्मा आई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिग्मा आई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ई आई की जगह हम क्या लिख लेंगे, सिग्मा आई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या रह जाएगा, सिग्मा बाई के इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा आई, ठीक है। अगर मैं इससे सिग्मा आई की वैल्यू निकाल लूँ, मतलब सिग्मा इंड्यूस को यहाँ पे मैं निकाल लूँ, चार्ज इंड्यूस, तो वो क्या होगी, अगर मैं यहाँ पे इस सिग्मा वैल्यू को, सिग्मा आई की वैल्यू को यहाँ से निकाल लूँ, तो क्या बन जाएगी, ये सिग्मा बाई के माइनस सिग्मा इज इक्वल टू माइनस सिग्मा आई, ठीक है। तो सिग्मा आई हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा आई इज इक्वल टू
सिग्मा माइनस सिग्मा बाई क्यू, ठीक है। फिर आप यहाँ पे सिग्मा कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा को कॉमन ले, तो सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इंड्यूस चार्ज होगा, ठीक है। इसको आप क्या कहेंगे, इंड्यूस चार्ज सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के, ठीक है। सिग्मा आई हमारे पास क्या है, सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस के, ठीक है। अब हमने करना क्या है, हमने इस डाइलेक्ट्रिक को जब हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, कैपेसिटर के बीच में, तो इसका जो गासेस लॉ का फॉर्म होगा, उस गासेस लॉ के फॉर्म को हमने यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। ये प्लेट कैपेसिटर्स है, इनके बीच में मैंने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को रखा था, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी क्या थी, सिग्मा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस्ड हुए थे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुए, ठीक है। इस पे चार्ज डेंसिटी क्या थी, माइनस सिग्मा आई, ठीक है। इस पे क्या थी, सिग्मा आई, यहाँ पे माइनस सिग्मा, ठीक है। इसकी चार्ज इंड्यूस थी। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, हमने गॉसेस लॉ को यहाँ पे लिखना है इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस को ड्रा कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस को यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। गॉसियन लॉ में हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस को लेते हैं ना, तो हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस को ड्रा कर लेंगे, ठीक है। ये लेट्स सपोज ये हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है, और वो गॉसियन सरफेस कहाँ पे होगा, वो गॉसियन सरफेस इस कैपेसिटर के प्लेट से, मतलब इस प्लेट से इसके सेंटर पे होगा, इससे सेंटर से जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे राइट साइड से थोड़ा सा आगे हो, थोड़ा सा आगे हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक के इस सरफेस से, ठीक है। मैंने क्या कहा है कि यहाँ पे जो मैंने गॉसियन सरफेस को ड्रा किया, ये जो आपको ये नजर आ रहा है ब्लू कलर में, ठीक है। क्या किया मैंने, एक गॉसियन सरफेस को यहाँ पे ड्रा किया, वो गॉसियन सरफेस इस प्लेट से इसके सेंटर से जा रहे हैं, ठीक है, इसके सेंटर से पास हो रहा है यहाँ पे। और राइट साइड पे कहाँ पे है, राइट साइड पे थोड़ा सा इस सरफेस से, जो डाइलेक्ट्रिक की सरफेस है, इससे थोड़ा सा यहाँ पे अवे है, ठीक है। तो ये एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे मैंने ड्रा की इस तरह से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, तो आप देखें, या आपसे कोई पूछे, मतलब आप गासिस लॉ में आप किस चीज की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी, ठीक है, तो इस सरफेस पे अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आपके लिए चाहिए कि किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड जब पास होती है, तो आप कहते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आपको क्या चाहिए होता है, जब किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती है, तो हम क्या कहते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो बन रही है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये क्या है, ये गॉसियन सरफेस है, ये इस प्लेट के सेंटर से गया हुआ है, ठीक है। और मुझे इस सरफेस पे, मतलब प्लेट के इस सरफेस पे या कैपेसिटर के इस सरफेस पे, ये जो लाइन आपको नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है, इस सरफेस पे मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो तो इस गॉसियन सरफेस पे होगी ना,
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जब किसी सरफेस से पास होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक प्लस बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव के डायरेक्शन में होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव तक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देख लें तो वो होगी पॉजिटिव से नेगेटिव तक, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, यहाँ से ये, यहाँ से ये, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस सरफेस पे या प्लेट के इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में आ ही नहीं रही, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पास नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस है वो कहाँ से है, इसके सेंटर से यहाँ पे हमने ड्रा किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो सरफेस आ रहा है, आप नजर आ रहा है आपको ये प्लेट का जो ये सरफेस है, ये लाइन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इस सरफेस पे क्या होगा, जीरो होगा। इस तरह से इस डायरेक्शन में यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहाँ पे होगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है, जो आपको ये नजर आ रहा है जो एरोज में, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, ये, ठीक है। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डायरेक्शन होगा, ठीक है। जो हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस कंसीडर की है, ठीक है, हम कहते हैं लेट सपोज उसका जो एरिया है वो कितना है, ए, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो इस सरफेस पे ये जो लाइन आपको नजर आ रहा है प्लेट का, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या होगी, जीरो होगी। इस सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगी, इस सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब बनती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है किसी सरफेस से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कहाँ पे होगी, टोटल इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने कहा है कि इस गॉसियन सरफेस जो हमने कंसीडर किया है, इस गॉसियन सरफेस का कुछ एरिया होगा, ठीक है। उस एरिया को मैंने यहाँ पे नाम दिया ए, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं कि गॉसेस लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद एरिया ए, ठीक है, डॉट ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड या क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये क्या होता है, गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ को हम क्या लिखते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद एरिया इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड या क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे क्यू इन क्या है, क्यू इनसाइड या क्यू इनक्लोज्ड है, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये है, ए का डायरेक्शन भी ये है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ए के दरमियान एंगल कितना है, जीरो, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर लिखे ई ए कॉस जीरो, तो कॉस जीरो क्या होगा, वन, ठीक है। तो इसके जगह मैं लिख सकता हूँ ई ए इज इक्वल टू क्यू इन साइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ई ए इज इक्वल टू क्यू एन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये क्या है, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ पे आप देखें जो गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पे ड्रा की है, ये गॉसियन सरफेस कहाँ से पास हो रही है, इस प्लेट से के सेंटर से, ठीक है, और इस डाइलेक्ट्रिक से, मतलब इसका जो इस जो गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर किया है, इसका कुछ कुछ पार्ट जो है वो इस जगह पे आ रहा है डाइलेक्ट्रिक में, और इसका जो कुछ पार्ट है वो कहाँ पे आ रहा है, इस प्लेट पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इस प्लेट का चार्ज कितना है, सिग्मा, ठीक है, और इस डाइलेक्ट्रिक का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, माइनस सिग्मा आई, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो यहाँ पे हमने गॉसियन सरफेस को ड्रा किया, ये गॉसियन सरफेस किस जगह पे है, ठीक है। तो इसका ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट राइट साइड, ये इस डाइलेक्ट्रिक से पास हुआ है, ठीक है, ठीक है। और इसका जो लेफ्ट साइड है वो कहाँ पे है, इस प्लेट के सेंटर से भी है, ठीक है। तो हमने क्यू इनक्लोज को फाइंड करना है, तो क्यू इनक्लोज क्या होगा, इस गॉसियन सरफेस के दो अंदर जो चार्ज होगी वो हमारे पास क्या होगी, क्यू इनक्लोज, ठीक है। जो चार्ज इनक्लोज है वो क्या होगी,
इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो आपको चार्ज नजर आ रही है वो हमारे पास क्या होगी, क्यू इनक्लोज्ड, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये गॉसियन सरफेस यहाँ से पास हुआ है, ठीक है। तो इसके सेंटर से जब ये पास होगा इस प्लेट के सेंटर से, तो यहाँ पे इस प्लेट पे चार्ज कितना है, सिग्मा, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस इस डाइलेक्ट्रिक के इस सरफेस से भी पास हुआ है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज कितना है, माइनस सिग्मा आई, ठीक है। तो इस क्यू इनक्लोज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज की जगह मैं क्या लिखूंगा, चार्ज इनसाइड जो है क्यू इनक्लोज इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा, सिग्मा माइनस सिग्मा आई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। मैंने क्या किया, क्यू इनक्लोज मुझे चाहिए, तो क्यू इनक्लोज को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो गॉसियन सरफेस है ये गॉसियन सरफेस कहाँ से पास हुआ है, ठीक है, ये हमने देखना है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, हमारा क्यू इनक्लोज होगा ना, ठीक है। तो इस गॉसियन सरफेस की आप देख लें, ये गॉसियन सरफेस कहाँ से पास हुआ है, ये इस प्लेट से पास हुआ है, ठीक है। तो इस प्लेट पे कितना चार्ज है, सिग्मा, ठीक है। और ये गॉसियन सरफेस जो है ये डाइलेक्ट्रिक के इस सरफेस से पास हुआ है, ठीक है, जो आपको राइट साइड नजर आ रहा है, ठीक है। सिर्फ इस सरफेस से पास हुआ है, ठीक है। और इस सरफेस पे चार्ज कितनी है, माइनस सिग्मा आई, ठीक है। तो मैंने क्यू इनक्लोज की जगह क्या लिखा, जो यहाँ पे टोटल चार्ज होगी क्यू इनक्लोज वो क्या होगी, सिग्मा माइनस सिग्मा आई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगी। अच्छा, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप ये भी नहीं ना लिखें, आप क्या करें, डायरेक्ट यहाँ पे क्या है, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये है। आपको पता होगा कि ई क्या होता है, ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सिग्मा क्या है, सिग्मा जो है वो क्या है, क्यू डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। तो सिग्मा की जगह अगर मैं यहाँ पे, सिग्मा यहाँ पे क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, क्यू डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। तो सिग्मा की जगह मैं क्या लिखूंगा, क्यू डिवाइडेड बाय ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, अगर ये एप्सिलॉन नॉट के साथ कैंसिल हो जाए तो क्यू क्या आएगा, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए, ठीक है। क्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा ए, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट के साथ कैंसिल कर ले तो क्या क्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख लें, क्यू की जगह सिग्मा ए को पुट कर लें, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए, ठीक है। फिर आप देखें इनक्लोज चार्ज जो है ये तो सिर्फ इस सिग्मा का नहीं है, मतलब ये गॉसियन सरफेस जो है ये गॉसियन सरफेस इससे भी पास हुआ है, ठीक है। तो इसका भी चार्ज क्या होगा, इसका चार्ज होगा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा आई इंटू ए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस सिग्मा आई इंटू ए, ठीक है। क्यू इनक्लोज की जगह मैंने क्या लिखा, सिग्मा ए माइनस सिग्मा आई, ठीक है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि सिग्मा माइनस सिग्मा आई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सिग्मा यहाँ पे क्या है, क्यू डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। तो क्यू डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे लिख लें, तो क्यू डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है, सिग्मा ए, ठीक है। तो सिग्मा ए माइनस सिग्मा आई ए डिवाइडेड बाय ये एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए माइनस सिग्मा आई ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, सिग्मा इंड्यूस की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली वो क्या है ये, ठीक है। तो इस सिग्मा इंड्यूस की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए माइनस सिग्मा इंड्यूस तो हमने क्या निकाला है वो क्या है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 1 - 1/k, ठीक है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मैंने क्या किया है, सिग्मा ए को यहाँ पे अपनी जगह पे लिखा, ठीक है। फिर आपको मैंने कहा कि सिग्मा इंड्यूस की हमने निकाली थी ये क्लास में जो आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो सिग्मा आई की जगह मैंने क्या लिखा, सिग्मा 1 - 1/k, ठीक है, यहाँ पे, और इसके साथ यहाँ पे ये ए भी आ जाएगा, ठीक है।
तो ई ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लास्ट ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए माइनस सिग्मा, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ 1 माइनस 1 बाई के का, तो इसका एलसीएम क्या होगा, के माइनस 1 डिवाइडेड बाई के, और यहाँ पे क्या आएगा, ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आएगा। अच्छा, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा, मतलब सिग्मा और ए को यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ई ए इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या किया, मैंने इस 1 माइनस 1 बाई के का एलसीएम लिया। ठीक है, तो के माइनस 1 डिवाइड बाई के। ठीक है, तो ई ए इज इक्वल टू सिग्मा, यहाँ पे भी है सिग्मा, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे यहाँ पे भी, मतलब सिग्मा और ए को यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो सिग्मा ए, ठीक है, 1, यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 माइनस के माइनस 1 डिवाइडेड बाई के। ठीक है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्या करें, ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए 1 माइनस के, ये क्या हो जाएगा, +1 डिवाइडेड बाई के डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा, इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ए के माइनस के +1 डिवाइडेड बाई के डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, के माइनस के +1 डिवाइडेड बाई के इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा ए, ये के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 बाई के डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पे, ये सेम लिया। ठीक है, तो के माइनस 1 प्लस के डिवाइड बाई के, ये के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बाई के। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई के, तो उससे क्या आ जाएगा, सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। ठीक है, तो जो ई नॉट ई ए हमारे पास आया है वो क्या है, ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। ठीक है, अच्छा, ये ए के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ई क्या आएगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। ये क्या होगा, गॉसेस लॉ का फॉर्म होगा इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इसको क्या बोलते हैं, गॉसेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक। वो क्या होती है, ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि के ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, गॉसेस लॉ इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। सिग्मा यहाँ पे क्या है, चार्ज। ठीक है, चार्ज डेंसिटी। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी। ठीक है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी। के यहाँ पे क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था वो कितना था, मैंने आपको स्टार्ट में कहा था के। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू के। ये क्या है, गॉसेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक।